हेलो फ्रेंड्स, सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 की बैचेज़ में जो जून 24 में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए थे, उसमें एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के 9 बच्चों ने सफलता हासिल किया है। उसमें से 2 हमारे साथ में हैं, गिरिजा हरडे जो कि माना रायपुर से हैं और प्रियंका देवांगन आप मुंगेली से बिलोंग करती हैं। दोनों ने काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ में अपने सीएमए इंटरमीडिएट के ग्रुप 2 के एग्ज़ाम्स क्लियर किया है और हम एक छोटा सा इंटरव्यू इन दोनों के व्यूज़ को समझने के लिए यहाँ ले रहे हैं ताकि बाकी व्यूवर्स को इससे क्या क्या इनका बेनिफिट है जिसकी वजह से इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो मिल सके। तो गिरिजा, आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 73 मार्क्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स में 82 मार्क्स और इवन बाकी और दोनों सब्जेक्ट में भी विथ एग्जाम्शन अबव 70% मार्क्स से आप क्लियर किए हैं। तो ऐसी क्या स्ट्रेंथ है आप में और एक्सेल एजुकेशनल का क्या ऐसा सपोर्ट है आपको जिसकी वजह से इतनी अच्छी सफलता आपने हासिल किया है? सर मेरा मतलब 2019 में फाउंडेशन निकला था दिसंबर में। उसके बाद मैंने 2020 से स्टार्ट कर दिया था, रजिस्टर कर लिया था इंटरमीडिएट के लिए। बट ऐसा हो गया था कि उस टाइम कोरोना पीरियड था और ऑनलाइन क्लासेस ऐसी थी कि मतलब आप देख रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है। और मेरा तो ऐसा था, कोई गाइडेंस ही नहीं थी कि कैसे लिखना है, कैसे करना है, और सर लोगों से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता था और टेस्ट तो होते ही नहीं थे, जिसकी वजह से मतलब मेरे 5 अटैम्प्ट लग गए हैं ऐसे ही। 2 ऑनलाइन के हो गए थे और 3 मतलब मैंने सोचा था कि अगर ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है तो राइटिंग में हो जाएगा, बट उसमें भी मतलब उतना अच्छे से गाइड नहीं हो पाए। मतलब एकदम छोटे छोटे मार्क्स से मेरे रह जाते थे अटैम्प्ट्स। इतना पेशेंस रखा गिरिजा ने, 2019 से इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2024 में क्लियर की है। मतलब सबसे बड़ा तो मैसेज ये है कि अपने को किसी भी तरीके से गिव अप नहीं करना है फ्रेंड्स। मतलब ऐसा कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपने पार्ट में बिल्कुल ऑनेस्टली मेहनत करें। और इतने अच्छे से मेहनत करके इन्होंने बिल्कुल लगे रही, बिल्कुल कंप्लीट करना ही है इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम अपने को। और एक दिन ऐसा आया कि जो दोनों ग्रुप क्लियर करके अभी अपना आर्टिकलशिप का पीरियड एंजॉय कर रही है। मतलब अल्टीमेटली अपने फाइनल की ओर अग्रसर हो गई है। तो कभी भी कोई भी पर्सन पेशेंस को अपने लूज़ नहीं करना चाहिए, है ना? प्रियंका, आप अपना क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? यस सर, मेरा ये बहुत ज़्यादा फियर था कि मैं सर डायरेक्ट एंट्री वाली थी। प्लस सर मैंने ग्रुप 1 भी नहीं पढ़ा था, फाउंडेशन भी नहीं दी थी, डायरेक्ट ग्रुप 2 पढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था मेरे को कि सब कुछ मेरे लिए ब्लैंक है और सब कुछ नया नया लग रहा था सर। मतलब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत ज़्यादा फियर था, बट मैं आप लोग से भी बात करती थी तो ऐसा लगता था अरे यार मेरा नहीं हो पाएगा ऐसा टाइप का। सर उसके बाद आप लोग से सर आपसे तो थोड़ा डर भी लगता था सर मैंने वर्चस्व सर से बात किया, सर मेरे से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, सर ये नहीं हो पाता है। सर बोलते कि प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। सर मेरा प्रैक्टिस ही है जो आज मैं यहाँ पे हूँ सर। ऐसा है, मतलब प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि अपन डायरेक्ट एंट्री सिस्टम में आते हैं तो हमेशा ये लगता रहता है कि बाकी बच्चे ग्रुप 1 करके आए हैं, हम डायरेक्ट एंट्री से आए तो हमको समझ में नहीं आएगा। ये एक सबसे बड़ा ब्लैक होल बन जाता है। तो आपने उस पर जीत हासिल कर ली है एक्चुअल में, कि समझ करके कि नहीं हमसे क्यों नहीं हो पाएगा। जब एक बार ऐसा अपन ठान लेते हैं कि हमको करना ही है, समझना ही है, तो स्टार्टिंग में कुछ क्लासेस में आपको समझ में नहीं भी आता था, मन में ये सोच के रखी हुई थी कि मैं बीकॉम वाली हूँ तो समझ में नहीं आएगा ऐसा। इसलिए वो चीज़ धीरे धीरे करके जब आप फैकल्टीज से मिले, जब आप स्टूडेंट से मिले, तो फिर वो धीरे धीरे एग्जाम फियर और क्लास फियर दूर हो गया। और दूर होने के बाद फिर माइंड जब बिल्कुल ओपन हो गया तब आपको फिर चीज़ें समझ में आने लगी। और आज ये दिन है कि आप क्लियर करके एग्जाम जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल आपका डबल हो गया। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम कोई भी चीज़ों को अपना हर्डल ना बनाएं। अपन एक निगेटिव इमेज माइंड में बना लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो पाएगा तो वो नहीं हो पाता है। आपने सोचा कि नहीं मेरे से हो जाएगा, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, तो डेफिनेटली आज वो दिन है कि जब आप सफलता हासिल करके 2-2 सब्जेक्ट में एग्जामिशन लेकर के क्लियर किया है एग्जाम। तो बहुत अच्छी बात है ये। प्रियंका देवांगन, आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स में 66, OMSM में 66 मार्क्स, मतलब इतने अच्छे मार्क्स से एग्जामिशन के साथ में आपने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो आप जैसे एक्सेल में क्या ऐसा स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से आपको इतना सपोर्ट मिला और अच्छे मार्क्स मिले? यस सर, यहाँ के वीकली टेस्ट मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, जिससे मेरे को एग्ज़ाम में मतलब फियर था ही नहीं वहाँ पे। यहाँ इतने अच्छे से मतलब मेरे को हर एक चीज़ मेरे को मतलब सॉल्व करती थी क्वेश्चन। वहाँ जाके ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे को ये सॉल्व नहीं क्यों तो मेरे से नहीं बन पा रहा है। यहाँ वीकली टेस्ट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मतलब यस, मतलब हर सैटरडे यहाँ पर एक्सेल में जो टेस्ट होती है वो एकदम एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट से होने के कारण एग्ज़ाम में अपने को ऐसा लगा ही नहीं कि एग्ज़ाम में अपन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। जैसे वीकली टेस्ट में अपन काफ़ी हैबिचुअल हो गए थे। ये आपको इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिला।
और नोट्स जो अपने यहाँ एक्सेल से प्रोवाइड होते हैं सारे सब्जेक्ट के लिए, जो शॉर्ट नोट्स हैं, समरी नोट्स हैं, वो आप लोग के लिए बेनिफिशियल था? यस सर, वो ऐसा रहता है लास्ट में कि एक दिन पहले भी वो नोट्स को अपन रिवीजन करते हैं तो ये रहता है कि पूरा 100% कवर हो गया। नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम से बिफोर 1 डे। यस। यस गिरिजा आपको? हाँ सर, मतलब जैसे समरी नोट्स हो गए, जो सर आप लोग पॉइंट्स बताते थे कि ये पॉइंट आ सकता है, उसको इम्पॉर्टेंट टेक करना, और जो क्वेश्चंस हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं तो उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करना भी इजी हो जाता है कि नोट्स रहते हैं तो साथ नोट से आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, स्पीड से कैसे हाँ, सॉल्व करेंगे, स्पीड ये से सारी कैसे। चीज़ें जो है वो आपके नोट्स में आपको बहुत हेल्पफुल रहती है एग्जाम में, क्योंकि एक दिन का टाइम मिलता है, उसमें कैसे अपन रिवाइज करें। हाँ। तो नोट्स के थ्रू ही अपन 100% सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं, है ना? यस। एक्सेल में काफ़ी इफ़िशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट है, जो जी, कि आपने जी। कभी गैप कर लिए तो आपको उनसे बैकअप ले लेना, ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये सारी चीज़ों में आपको कहीं कुछ कमी लगी तो बताओ। सर मुझे तो उतनी कमी नहीं लगी, मतलब जितने भी जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब शीट्स प्रोवाइड करना हो या फिर सर लोगों से मतलब उसको अपने लिए अपने हिसाब से बनाने के लिए बाइंडिंग करवाना हो, सब में सपोर्टिव रहे सर लोग, और मतलब सारी चीज़ें अच्छी ही रही। कई बार ऐसा होता है जैसे अपन पढ़ते पढ़ते आइसोलेटेड में अपने हॉस्टल में हैं या घर में हैं, काफ़ी इरिटेटिव या बोर टाइप का लग जाता है कि हम कितना पढ़ें। तो उसके लिए एक्सेल में अपने यहाँ एक लाइब्रेरी फैसिलिटी है। लाइब्रेरी रूम में आप लोग ग्रुप में बैठ करके डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इन्वायरमेंट चेंज होने से थोड़ा सा आप लोग को भी लगता है कि इंटरेस्ट क्रिएट होता है। हाँ। सबके साथ में पढ़ाई करने से 4-5 लोग एक साथ बैठ गए तो फिर ट्यूनिंग बनती है, कंपटीशन की फीलिंग आती है। तो उसमें एक्सेल में लाइब्रेरी का आपने फैसिलिटी यूज़ किया और वो बेनिफिशियल था? हाँ सर, ये तो बहुत बेनिफिशियल था। मैं और प्रियंका दोनों ही लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिए थे, और उस पीएल जो पीरियड था उसी में हम लोगों ने मतलब एफिशिएंट होता है ना वो वाली पढ़ाई की उसमें। बहुत बढ़िया। मतलब पीएल जब क्लासेस कंप्लीट हो गई उसके बाद आपने उसके बाद भी कोचिंग आना नहीं छोड़ा, हाँ। और आ करके आपने लाइब्रेरी में पढ़ करके जो है वो ग्रुप डिस्कशन करके अपना लेवल जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ा दिया। यस। और रेगुलर आप लोग क्लास में थे प्रियंका, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। यस सर, हम लोग कंटिन्यू मतलब रेगुलर ही थे। अगर सर गैप भी हो जाता था हम लोग क्या करते थे, घर जाने के बाद भी मतलब उसको तुरंत हम लोग बैकअप देख लेते। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है पीएल 1 महीना मिलेगा तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। अगर उसमें कवर करने की गलती करें तो वो हो ही नहीं पाएगा उसके बाद। टीचर्स का पर्सनल अटेंशन ऐसा मिलता है कि जैसे किसी दिन किसी रीज़न से चलो ग्रेव इमरजेंसी आ गई और अपन गैप भी कर लिए, तो उस केस में क्या होगा, आप मैसेज दे करके फैकल्टी को बताओगे और उसके बाद फिर आप गैप क्यों किए और हम बैकअप लेकर के ही नेक्स्ट डे आएंगे, ऐसा कमिटमेंट करोगे। ये इस टाइप की जो चीज़ें होती है एक्सेल में, इससे आप लोग को ये इससे फोर्स मिलता है कि अपन बिल्कुल जिस दिन गैप किए उस दिन अपन नाइट में कभी भी बैठ करके क्या कर लें, वो क्लास जो है उसको अपन ले लें, और उससे ताकि नेक्स्ट डे क्लास में आने से पहले अपन बिल्कुल सभी के बच्चों के बिल्कुल बराबर लेवल में मेंटेन कर सकें। ये चीज़ आपको इसमें बेनिफिट मिला। यस सर। आप अपने जूनियर्स को जो अभी ऑनगोइंग क्लासेस जो अभी ले रहे हैं ग्रुप 1 की, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर उनको मैसेज देना चाहूँगी कि उन लोग भी कंटिन्यू रहे। सर ये वाली बैच ऐसी होती है जूनियर अटेम्प्ट वाली कि बीकॉम के नाम से सब लोग का बैकलॉग बहुत ज़्यादा रह जाता है। Exactly. उन लोग सोचते हैं कि पीएल में हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता है। वो जस्ट अपोजिट ही होता है। उसके नाम से रिवीजन भी नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है उन लोग की सब कर लेंगे करके, बट एंड में होता ही नहीं है वो। बहुत सही पॉइंट आपने बोला। बीकॉम का एग्ज़ाम जो है वो ऐसा बीच में हर्डल बन करके आता है कि आपका जो मेन पीक टाइम सीएमए की जो क्लासेस चल रही होती है प्रोफेशनली, उसमें काफ़ी पीछे हो जाते हैं, और 5 सब्जेक्ट्स एक साथ चल रहे हैं। मतलब कि इनकम टैक्स और जीएसटी को यदि मैं अलग बोलूँ तो 5 क्लासेज एक साथ चल रही हैं 7:30 to 2:30 o'clock। अब उस समय वो मान लो कोई बच्चा एक दिन भी मान लो नहीं आ पाया तो पूरे 7 आवर्स की क्लासेस जो है वो कैसे बैकअप में ले पाएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपने बोला कि बीकॉम के एग्ज़ाम्स सबसे बड़ा हर्डल अभी जून अटेम्प्ट के लिए होता है। तो सभी बच्चों को प्रियंका ने ये मैसेज दिया कि बीकॉम के कारण अपना प्रोफेशनल लेवल की जो स्टडीज़ है उसको सेक्रीफाइस ना करें। गिरिजा आप क्या बोलेंगे इसमें? सर मेरा यही था कि पीएल के टाइम में जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना रिवीजन हो सके वो करती थी। तो एक थॉरो रिवीजन होना चाहिए पूरे सब्जेक्ट का, हर एक क्वेश्चन का, भले वो छोटा भी हो या बड़ा हो, वो सारा एक थॉरो रिवीजन होना चाहिए। फिर दूसरे रिवीजन में आप ये कीजिए कि आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और तीसरे रिवीजन में तो आप मतलब सिर्फ क्वेश्चन देखिए और उसको उसी में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ गिरिजा ने बताया कि अपन जनरली क्लास में मैं भी आप लोग को ये बोला करता हूँ कि आप लोग स्टोरी रीडिंग मत किया कीजिए। मतलब जब भी अपन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन को देखना कभी नहीं, अपने इच्छा से, अपने मन से, अपनी इफिशियंसी से, अपने लेवल के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सॉल्यूशन करके देखो। भले 5 क्वेश्चन में आप
2 क्वेश्चन ही बना के देखो, बट खुद से बनाया हुआ होगा तो आप लोग को उससे एक खुद दिमाग कैसे चलाना है ये अपने को समझ में आएगा। इसलिए खुद से प्रैक्टिकल अप्रोच से अपन जब रफ में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अपन एग्जाम में भी सॉल्व करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली सभी बच्चे क्या करते हैं कि हाँ ये तो इजी है, मेरा बन जाएगा, ये एक बार देख लेते हैं सॉल्यूशन, हाँ ये तो मेरे को समझ में आता है। ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करें, ये आपने बोला। यस, तो अल्टीमेटली आपने बहुत अच्छी सफलता हासिल कर रही है, एक्सेल के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है। और सभी बच्चे जिन लोग अपने यहाँ पे ऑनगोइंग हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिस CMA कर रहे हैं, उन लोग के लिए इंटरमीडिएट में और क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें अपन कर रहे हैं, कैसे करना चाहिए आगे एग्ज़ाम पास करने के लिए, वो आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसलिए आप इसको ज़रूर रेफ़र करें और फॉलो भी करें ताकि आप लोग आगे और भी अच्छी वीडियोज़ आप लोग को इसमें देखने को मिल सके। थैंक यू।